ये है हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम, आदाब, जय भीम। दुनिया बदल रही है, देश वही है, वही रहेगा। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। आज की ख़ास खबरें। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक के साथ शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। मन की बात का 131वां एपिसोड आज। एआई और होली के त्योहार पर बात कर सकते हैं पीएम मोदी। पिछली बार स्टार्टअप्स का किया था जिक्र। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगा चुनाव आयोग। आज से 2 दिन के दौरे पर केरल पहुंचेगी चुनाव आयोग की टीम। सियासी दलों के साथ करेगी संवाद। तेलंगाना के बांसवाड़ा हिंसा पर ओवैसी सख्त, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा बढ़ती सांप्रदायिक घटनाएं बहुत चिंताजनक। धार्मिक गीत बजाने को लेकर 2 समूहों के बीच हुआ था विवाद। पटना विश्वविद्यालय में तय तारीख 28 फरवरी को ही होंगे छात्र संघ के चुनाव। विश्वविद्यालय ने चंद घंटों में ही चुनाव रद्द करने के अपने फैसले को पलटा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान। कहा गोधरा कांड के बाद में मोदी का आलोचक था। गुजरात में समय बिताने के बाद बदला नजरिया। ज्वाइंट थिएटर कमान से ऑपरेट होंगी तीनों सेनाएं। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार दिखा था कंप्लीट इंटीग्रेशन। नया ढांचा 3 महीने में सामने आने का दावा। कांग्रेस ने की बड़ी मांग। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को स्थगित करें, शर्तों पर हो फिर से विचार। रंगे हाथों पकड़े गए बीजेपी विधायक चंद्रू लमानी। 5 लाख घूस लेते हुए लोकायुक्त ने पकड़ा। विधायक ने की थी 11 लाख रुपए की मांग। लखनऊ मेट्रो की कैग रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। करोड़ों रुपए की अनियमितताएं। बिना मंजूरी हटाया गया था महानगर स्टेशन। ओडिशा में ट्रेलर ने पुलिस व्हीकल को मारी टक्कर। 5 पुलिस कर्मियों की गई जान, 3 घायल। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक। एक ही परिवार के 19 लोगों की गई जान। मदरसे पर भी हमला। तालिबान की धमकी, एयर स्ट्राइक का जरूर लेंगे बदला। यूरोपीय संघ के खिलाफ ईरान ने की जवाबी कार्रवाई। यूरोपीय संघ की नौसेना और वायुसेना को घोषित किया आतंकवादी संगठन। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ता जा रहा है तनाव। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन को हंगरी की बड़ी धमकी। रोका 90 अरब यूरो का लोन। यूक्रेन के रास्ते आने वाली रूसी तेल की आपूर्ति बहाल होने तक लगाई रोक। इजराइल ने लेबनान पर दागे रॉकेट। 12 लोगों की गई जान, दर्जनों घायल। इजराइल का दावा, हिजबुल्लाह और हमास के कमांड सेंटर्स को बनाया गया निशाना। इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हुकाबी बोले पूरे मिडिल ईस्ट पर इजराइल का अधिकार। अमेरिकी राजदूत के बयान पर भड़के मुस्लिम देश। ओआईसी ने जताया विरोध। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फिर बदला मूड। ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर किया 15%। वैश्विक व्यापार और भारत अमेरिका व्यापार संबंध में बढ़ी अनिश्चितता। आयरन ओर के लिए सेज आधारित इकोसिस्टम बनाने की तैयारी। अडानी पोर्ट्स, एनएमडीसी और वेले ब्राजील मिलकर करेंगे विकसित। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की भारत यात्रा के दौरान समझौता। फोन पे ने माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री के साथ एआई संचालित नेचुरल लैंग्वेज सर्च किया लॉन्च। डिजिटल पेमेंट को अधिक सहज और सुलभ बनाने की कोशिश। अब यूजर्स आवाज या टेक्स्ट कमांड के जरिए कर सकेंगे संचालन। एआई के नाम पर नकल विवाद पर सेबी की नसीहत। कहा कॉपी करना छोड़ खुद इनोवेट करें। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एआई समिट में चीन और दक्षिण कोरिया के प्रोडक्ट्स को किया था पेश। सराय कालेखान से मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर लंबा रूट। एक पटरी पर दौड़ेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत। प्रधानमंत्री मोदी नमो भारत कॉरिडोर के बाकी हिस्से और मेरठ मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। एक बार फिर आओ, ये देश पुकार उठा। दिल्ली में द्वारका सड़क हादसा इस समय चर्चा में है। सड़क हादसे में 23 साल के साहिल को एक स्कॉर्पियो ने कुचल दिया था, जिसके बाद से साहिल की मां इंसाफ की मांग कर रही हैं।
उन्होंने आज सड़क पर कैंडल मार्च किया। यहाँ वो कानून बदलने की मांग करती दिखी। साथ ही मौजूद लोगों ने यहाँ क्या कुछ कहा, सुनिए। और हत्यारे नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ। इंडिया वालों बच्चे बचाओ, इंडिया वाले अपने बच्चों बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। कानून को चेंज करो, कानून को चेंज करो, कानून को चेंज करो। हमारे देश में ना इंसान की ना कीमत नहीं है। आज ये पहले कोई आपको क्या लगता है कल एक्सीडेंट नहीं होगा, परसों नहीं होगा? आप एक एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करते हो? वंस फॉर ऑल ऐसा एग्जाम्पल सेट करो, दोबारा किसी हो ना कभी भी। एक कुत्ते दिल्ली से भी ज्यादा औकात नहीं है इंसान की इस कंट्री में। कभी पुल गिर रहे, कभी रोड पे गिर रहे। क्या कर रही है गवर्नमेंट यहाँ पे? एवरीवन इज अकाउंटेबल, पेरेंट्स आर अकाउंटेबल, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। FIR ठीक करो, FIR ठीक करो, FIR ठीक करो। हर देशी पे मुझे बुलाओ, हर देशी पे मुझे बुलाओ। मेरे बिना नो, मेरे बिना नो प्रोसीडिंग, मेरे बिना नो प्रोसीडिंग। FIR ठीक करो, कानून को चेंज करो, FIR ठीक करो। दिल्ली सरकार से पूछना चाहती हूँ, भारतीय सरकार से पूछना चाहती हूँ कि उस माँ का क्या कसूर है? क्यों नहीं इस कानून में सुधार किया जाता? और इस कानून के जरिए, जिस कानून के जरिए ये बच गए हैं, उनके माँ बाप को क्यों नहीं पकड़ा गया? उनके माँ बाप को क्यों नहीं जेल हुई? उनका क्यों नहीं लाइसेंस जब्त किया जाता? उस गाड़ी को जब्त क्यों नहीं किया गया? क्लैरिटी क्यों नहीं आई? वेरी फर्स्ट डे से कानून तो ऑलरेडी है, बट उस कानून का उल्लंघन खुद पुलिस कर रही है। खुद ट्रैफिक पुलिस नियम का पालन क्यों नहीं कराती? जब माइनर को अलाउड नहीं है तो रोड पे हजारों बच्चे गाड़ी क्यों चला रहे हैं? जब हेलमेट अलाउड है तो बिना हेलमेट के बच्चे कैसे निकल रहे हैं? और माँ बाप कैसे गाड़ी दे रहे हैं अपने माइनर बच्चों को? तो माँ बाप से लेके कानून तक, और कानून है लेकिन उसका पालन प्रशासन नहीं कर रहा है, और इसमें प्रशासन की गलती है, प्रशासन की भी गलती है। माँ बाप को कौन से कानून में लिखा है कि एक माइनर और एडल्ट पे गाड़ी चढ़ा दे और वो कसूरवार नहीं? जिंदगी तो बराबर है, चाहे वो माइनर है, माइनर को गाड़ी देने का, चलाने का कोई हक नहीं है। जब उसका अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको कोई हक नहीं है गाड़ी चलाने का। और पेरेंट्स हाथ नहीं झाड़ सकते इस बात से। और उनके सोसाइटी के लोगों ने बताया उस बच्चे में कोई भी अभी डर और शर्म नहीं है, क्योंकि उसको पता वो छूट जाएगा और वो माइनर है और वो बड़े आराम से एग्जाम देकर आया और अपना फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। पर उस माँ का क्या जो अकेली रह गई? उसकी देखभाल देखने के लिए कोई नहीं है, उनके हस्बैंड भी नहीं है, उनका बेटा भी नहीं है। माँ क्या करेगी? माँ किसके पास जाएगी? सब लोग थोड़े दिन में अपने घर में चले जाएंगे, लेकिन इनकी देखभाल के लिए तो अभी कोई भी नहीं है। सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए और इनकी फाइनेंशियल सहायता भी करनी चाहिए, क्योंकि इनका अभी पूरा जीवन आगे बढ़ा हुआ है। इसीलिए कानून को चेंज करो, कानून को चेंज करो, कानून को चेंज करो, कानून को चेंज करो, चेंज करो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Justice for Sahil. Justice for Sahil. Justice for Sahil. Justice for Sahil. एक बार फिर आओ, ये देश पुकार उठा। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में 20 फरवरी को यूथ कांग्रेस नेताओं ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया, तो इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। सरकार इसे साजिश करार दे रही है, तो वहीं विपक्ष इस तर्क का विरोध कर रहा है। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी 21 फरवरी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी की गई।
कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की 5 दिन की कस्टडी की मांग की है। पुलिस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और जानी मानी हस्तियों की मौजूदगी में देश विरोधी नारे लगाए गए। उन्होंने पीएम के खिलाफ मैसेज वाली टी-शर्ट पहनी हुई थी। भागे हुए दूसरे आरोपियों को अरेस्ट करने के लिए उनकी कस्टडी जरूरी है। 3 पुलिस वाले घायल हुए और आरोपियों के मोबाइल फोन रिकवर करने की जरूरत है ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि उन्हें फंडिंग मिली थी या नहीं। 4 अलग अलग जगहों से 4 लोग एक साथ आए और टी-शर्ट प्रिंट की। वहीं इस मामले में प्रदर्शन करने वालों के वकील ने कहा कि कोई हिंसा नहीं हुई थी। वकील ने यह भी कहा कि वो पढ़े लिखे लोग हैं और उनके पास डिग्री भी है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को आरोपियों की 5 दिन की कस्टडी तो दे दी है, लेकिन वकील का कहना है कि उन्हें इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक विपक्षी पार्टी से हैं। उन्हें बुरी तरह से पीटा गया था और हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कस्टडी की कोई वजह होनी चाहिए। ये जवान है, उनका करियर है और पॉलिटिकल असहमति को इस तरह से नहीं कुचला जाना चाहिए। एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, इसके लिए उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा बल्कि प्रोटेस्ट करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, किसी भी वीडियो में कोई भी हिंसा नहीं दिखी। एफआईआर एक राजनीतिक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। वहीं वकील ने कोर्ट में जमानत याचिका पेश की जिस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। वैसे कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया है कि क्या देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी अब अपराध है। अलम उठेगी देश के गद्दारों के खिलाफ। यूजीसी की तरफ से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। 2026 की अपनी ताजा रिपोर्ट में यूजीसी ने देश भर की 32 फर्जी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है। ये खुलासा न सिर्फ छात्रों के भविष्य पर मंडराते खतरे को दिखाता है, बल्कि सरकार के दावों की भी पोल खोलता है। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम देश की राजधानी दिल्ली का है। दिल्ली 13 फर्जी संस्थानों के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंस और यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटीज जैसे भारी भरकम नाम वाले संस्थान बिना किसी मान्यता के डिग्री बांट रही हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय रिठाला और कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड जैसे नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। टॉप 5 राज्यों की बात करें तो दिल्ली में 13, उत्तर प्रदेश में 4, महाराष्ट्र में 2, पश्चिम बंगाल में 2 और आंध्र प्रदेश में 2 फर्जी यूनिवर्सिटी हैं। दिल्ली के बाद यूपी दूसरे नंबर पर है। यहाँ 4 संस्थानों को अवैध पाया गया है, जिनमें प्रयाग का गांधी हिंदी विद्यापीठ और नोएडा स्थित महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रमुख है। विपक्ष सहित जनता ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर प्रशासन की नाक के नीचे महाराष्ट्र की राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, पश्चिम बंगाल का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन और कर्नाटक की ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान सालों से कैसे फल फूल रहे हैं। यूजीसी ने साफ किया है कि इन संस्थानों को ना तो डिग्री देने का अधिकार है और ना ही ये किसी आधिकारिक पाठ्यक्रम का संचालन कर सकते हैं। केरल की सेंट जॉन यूनिवर्सिटी से लेकर हरियाणा की मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी तक ये सभी संस्थान छात्रों के पैसे और समय को बर्बाद कर रहे हैं। ये रिपोर्ट सरकार के लिए एक अलार्म की तरह है, तो वहीं ये उनकी लापरवाही भी उजागर करती है। अब देखना होगा कि इस लिस्ट के जारी होने के बाद इन संस्थानों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ इसका सबसे बुरा असर यहाँ पढ़ रहे छात्रों पर होगा। छात्र ठगा हुआ महसूस करेंगे। ऐसे हालात से निपटने के लिए सरकार क्या एक्शन लेती है, ये देखना होगा। वतन परस्ती हुब्बुल वतनी जिंदाबाद जिंदाबाद। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और यूपी प्रशासन के बीच जारी टकराव के बीच शंकराचार्य पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। प्रयागराज में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ शारीरिक शोषण के आरोपों के मामले में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट से बड़ा आदेश सामने आया है। इस मामले में आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अब आदेश जारी किया है। इस मामले में झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ये फैसला पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज विनोद कुमार चौरसिया ने सुनाया है। कोर्ट ने न सिर्फ मामला दर्ज करने का आदेश दिया बल्कि सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। जैसा आप जानते हैं कि 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों का अदालत में वीडियोग्राफी के साथ बयान दर्ज किया गया था। कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया था। बयान दर्ज करने और पुलिस रिपोर्ट संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था। वहीं अब इस पूरे मामले में शंकराचार्य का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इसे फर्जी आरोप बताया है। उन्होंने कहा, आरोप लगाने वाला खुद हिस्ट्री शीटर है। मेरे ऊपर फर्जी केस किया गया। ये केस फर्जी साबित होगा। हमें कोर्ट और सच्चाई पर पूरा भरोसा है। वहीं इस पूरे मामले में शिकायत करने वाले का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, आज माननीय न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अभिमुक्तेश्वरन जैसे घिनौने कुकर्मी काल नेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं
और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है, प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। क्या मामला था ये पूरा? देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अभी मुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे, और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। वहीं अब देखना होगा कि ये मामला कहां जाकर थमता है। सबको ये रमज़ान मुआज़्ज़म, अजब लज़्ज़तें होंगी शाम व सहर में, अजब लज़्ज़तें होंगी शाम व सहर। मदरसा इस्लामिया एंड मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात हंजन नगर की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी रोज़ा अफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है, जिससे यहाँ पर रहने वाले और मुसाफिरों को काफ़ी राहत महसूस होती है। अल्लाह इन मस्जिद के ट्रस्टियों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और इसी तरह दीन व दुनियावी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।